नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आरक्षण को लेकर आज भारत बंद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बंद के दौरान पटना में लाठीचार्ज भी हुआ। जयपुर में भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लखनऊ में बंद का असर देखने को मिला। जोधपुर की सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा। भारत बंद की अलग अलग तस्वीरें, हम देश भर की तस्वीरें दिखाएंगे। कई जगह से लाठीचार्ज की खबरें, खासतौर से पटना में यहां पर लाठीचार्ज हुआ, बवाल हुआ, पथराव हुआ और उसके बाद पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके अलावा जयपुर में भी हंगामा देखने को मिला, लखनऊ में भी असर देखने को मिला है। और भारत बंद के दौरान पटना में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। भारत बंद के दौरान पटना के एसडीएम की भी पिटाई हो गई। पुलिसकर्मी ने गलती से एसडीएम पर ही लाठी बरसा दी। पुलिसकर्मी ने एसडीएम को आंदोलनकारी समझा। पटना के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर की यहां एक पुलिसकर्मी ने पिटाई कर दी, लाठियां चला दी उनको। ये देखिए, ये एसडीएम साहब खड़े हैं और यहीं पर पुलिस ने उनको लाठियों से पीट डाला। इसके बाद पुलिसकर्मी ने अपनी गलती भी मानी। पूरे पुलिस बल के साथ यहां एसडीएम पहुंचे थे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन इस पुलिस वाले ने एसडीएम को ही आंदोलनकारी समझ लिया और उन्हीं पर लाठियां बरसा दी। कई जगह से, कई शहरों से ये हंगामे की खबरें आई हैं। जयपुर से, पटना से, इसके अलावा लखनऊ में भी बंद का असर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण की सीमा के अंदर कोटे में कोटा देने की इजाजत से हंगामा मचा हुआ है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार और राजस्थान में बंद का सबसे ज्यादा असर देखा गया। यहां पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहीं बिहार के पटना में कई जगह पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। राजस्थान के जोधपुर में भारत बंद का खासा असर दिखना शुरू हो गया है। सुबह से ही कई संगठन सड़कों पर उतर आए। जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण के सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद हैं। भारत बंद को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने भी भारत बंद का समर्थन किया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भारत बंद आदिवासी और SC ST पिछड़ा जो एक परिसंघ है उसकी तरफ से ये आयोजित किया गया। कई राजनीतिक दलों को इसका समर्थन है। समाजवादी पार्टी का, BSP का, भीम आर्मी भी इसमें शामिल है इस आंदोलन में। इसके अलावा कई ऐसे भी दल हैं जो सरकार में बैठे हैं और वो नर्म रुख अपनाए हुए हैं इस आंदोलन को लेकर। जैसे LJP, चिराग पासवान की LJP का भी इस आंदोलन को लेकर रुख नर्म है। ये 4 तस्वीरें जरा आप देखिए। पटना, 5 तस्वीरें हैं। पटना, रांची, ग्वालियर, आगरा और अजमेर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। इसके अलावा लखनऊ में भी असर देखने को मिला है। हालांकि इन जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, पटना और जयपुर, यहाँ पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा है क्योंकि हंगामा यहाँ पर हो रहा था, पटना में पथराव हो रहा था। इसके बाद पुलिस को यहाँ पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा है। देशव्यापी जो ये बंद है, इस पर क्या है माहौल, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये 3 तस्वीरें आरक्षण को लेकर भारत बंद की हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया। देश के विभिन्न राजनीतिक दल इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी इस बंद का समर्थन किया। भारत बंद के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट पर लिखा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC/ST के उपवर्गीकरण और इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष और आक्रोश है। बिहार की राजधानी पटना में रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में समिति के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी भी की। किन किन राज्यों में भारत बंद को लेकर अलर्ट है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बंद का असर सबसे ज्यादा दिखा। पुलिस मुस्तैद दिखी। राजस्थान के 5 जिलों में स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया। राजस्थान में बंद का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं शक्ति, मेरे साथ बने हुए हैं पटना से शक्ति कुमार, अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ हैं, आदित्य कुमार दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और मनु शर्मा जयपुर से मेरे साथ हैं। महेंद्र माही भी यहाँ नोएडा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शक्ति आप बताइएगा, पटना में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ है, अभी क्या माहौल है इस बंद को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए न सिर्फ पटना में, आपको बताएं कि पूरे बिहार में जो है इस बंद का काफ़ी असर देखने को मिला। सुबह से ही जो बंद समर्थक थे बिहार के अलग अलग जिलों में जो है सुबह से ही बंद समर्थक NH पे आ गए थे और सड़कों को जाम कर रखा था। कहीं कहीं जो है ट्रेन सेवा को भी बाधित किया गया था। और सबसे अहम पटना में रहा, पटना का मेन जो हाट कहा जाता है डाकबंगला चौराहा पे, डाकबंगला चौराहा पे जो बंद समर्थक थे वो पहुँच गए थे और तकरीबन 1 घंटे तक ज़्यादा समय तक उन्होंने यातायात को बाधित कर रखा था। और उसके बाद जब प्रशासन की तरफ से लगातार उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बंद समर्थक माने नहीं। उल्टे बंद समर्थकों ने जो है बैरिकेटिंग को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। और आपको बताया कि जो डाकबंगला चौराहा के जो आगे का जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहाँ पे से आगे किसी को भी प्रोटेस्ट की कोई भी की अनुमति नहीं है। और ऐसे में जो प्रोटेस्ट कर्मी थे जो उनके द्वारा लगातार इस पर जब हंगामा बढ़ गया तो उसके बाद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और वाटर कैनन से जो है जो बंद समर्थक थे उनको पीछे हटने के लिए की कोशिश की गई। और उसके बाद लाठीचार्ज में हालांकि कुछ छोटे हल्के जो है वो बंद समर्थकों को भी आए और उसमें आपको बताएं कि जो DM है उन्हें भी चोट लग गया। हालांकि पुलिसकर्मियों के द्वारा ही उनकी पिटाई की गई थी। बाद में पुलिसकर्मियों ने माफ़ी मांगी, लेकिन बंद को लेकर उसके बाद थोड़े अंतराल पर लगातार बंद समर्थक आते रहे डाकबंगला चौराहा पे और पुलिस जो है उन्हें हटाने की पूरी कोशिश में लगी थी। हालांकि अगर बात करें सुरक्षा की तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया था और तमाम जिलों के SP को निर्देश दिया गया था कि अगर प्रदर्शनकारी और जो बंद चलिए शक्ति, यहाँ पर कितने राजनीतिक दलों का समर्थन इन प्रदर्शनकारियों को है? धरने पर जो लोग हैं यहाँ पर उनको किस तरह का राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। जरा ग्वालियर चलते हैं, संतोष मेरे साथ बने हुए हैं। संतोष, वहाँ क्या हाल है मध्य प्रदेश में? ग्वालियर में खासतौर से अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, वहाँ पर भी बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर अंचल में बंद का असर इसलिए काफी महत्वपूर्ण
माना जाता है और पहले से ही यहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। दरअसल साल 2018 में आरक्षण को लेकर यहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी, हिंसा में कई लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ी थी। इसलिए ग्वालियर अंचल पर फोकस प्रशासन के साथ साथ जो बंद दलित समाज के अलग अलग जो संगठन है ना, उनका फोकस ग्वालियर अंचल में था और यहाँ उन्होंने पहले से ही यहाँ ऐलान कर रखा था और बंद का आह्वान किया था। इस बंद का पूरा जो रोल यहाँ ग्वालियर अंचल में जो निभाया है वो बहुजन समाज पार्टी ने निभाया है। उसके बाद उनके साथ कई अलग अलग जो दलित संगठन है वो भी उनके साथ आए हैं इस बंद में और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने बीएसपी ने आज एक ऐलान किया था कि गांधी रोड, यानी कि गांधी रोड ग्वालियर शहर की वो वीवीआईपी रोड है जहां न्यायाधीश रहते हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी रहते हैं, उस रोड से उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया था। पैदल मार्च करते हुए वो अंबेडकर पार्क फूलबाग पहुंचे थे, वहां उन्होंने अंबेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। उसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों को तो ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले जिला प्रशासन की लगातार डोर टू डोर इन नेताओं से मीटिंग होती रही थी। नेताओं ने आश्वासन दिया था कि हमारा जो आज का बंद का आह्वान है वो शांतिप्रिय तरीके से रहेगा। फिलहाल इसमें ग्वालियर के जिला प्रशासन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जो रैली थी उसको पूरी तरह से ड्रोन से कवर किया गया था। अगर किसी भी प्रकार के हालात बिगड़ते हैं तो उन लोगों की पहचान की जाए। इसके अलावा 3000 से अधिक पुलिस के जवान और कई अफसर थे जो मैदान में तैनात थे। इसके अलावा एसटीएफ है, एसएफ है, उनकी भी टुकड़ी इस आंदोलन के दौरान ग्वालियर में तैनात की गई थी। फिलहाल पूरा जो आज बंद का था मिला जुला असर ग्वालियर में देखने को मिला है और वहीं शांतिपूर्ण तरीके से ये आज बंद का जो आयोजन था वो यहाँ पर ठीक है। आदित्य दिल्ली में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, यहाँ पर आसपास के इलाकों से क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि राजस्थान में तो काफी हंगामा हुआ है इसको बंद के बाद। दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में कुछ खास असर नहीं पड़ा है। रेलवे चालू है, मेट्रो चालू है, किसी तरीके के मार्केट में भी कोई बंद जो है नहीं करवाया गया है। लेकिन हाँ, जंतर मंतर एक ऐसा जगह है जहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं हमेशा रहते हैं। तो जंतर मंतर पे कुछ लोग इकट्ठा जरूर हुए हैं, वो वहाँ बैठ करके शांति से अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। लेकिन किसी और तरीके की कोई भी जो प्रक्रिया है वो प्रतिक्रिया वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन दिल्ली पुलिस इससे पहले ही तैयार थी सभी मामलों को लेकर के कोई इस तरीके की अनहोनी ना हो या किसी तरीके कोई जो कानून व्यवस्था के बिगाड़ने के हालात हो वो उत्पन्न ना हो। इसके लिए सभी जगह पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग्स किए हुए थे, जांच पड़ताल चालू है। जैसे भी दिल्ली के जो भी बॉर्डर्स आप देखेंगे सभी जगह पर सख्ती बढ़ाई गई थी और पहले पुलिस ने भी इस बात को लेकर आगाह भी किया था कि इस तरह के कोई भी असामाजिक तत्व जो हैं वो नहीं लगा आई, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी उबला हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई थी बंगाल में और बंगाल के बाद डॉक्टर्स जो हड़ताल पर थे, डॉक्टर्स का हड़ताल 10 दिन हो चुके हैं, उसको लेकर के पहले से ही दिल्ली में थोड़ी सी सख्ती है। इसके बाद भी इस तरीके के आयोजन के आह्वान किया गया था जिसका कोई असर दिल्ली में खास तरीके से देखने को नहीं मिला है। किसी तरीके से कोई बंद नहीं है, कोई मार्केट बंद नहीं है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र जो है दिल्ली के जो हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश से कुछ सटे हुए जो क्षेत्र हैं या फरीदाबाद की तरफ के जो कुछ एरिया हैं वहाँ पर कुछ किसी तरीके से जो असर जरूर दिखा था कि कुछ दुकानें उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। अभिषेक जुड़ गए मेरे साथ, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभिषेक, वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि लखनऊ से खबरें आ रही हैं कि वहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बंद का असर सीधे तौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बसपा की तस्वीरें हर जगह दिख रही हैं और बसपा यहां पर भी पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इस बंद में। फिलहाल यहां पर अधिवक्ता और बसपा के तमाम झंडे आपको नजर आ रहे हैं जो आज इस बंद में कई सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, इस बंद को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा शांत हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप लोगों ने सुना है, जाना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने एक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच का जजमेंट था, ईबी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 में 5 जजों की बेंच ने डिसाइड किया था, जिसमें कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। सब कैटेगरी बनाई गई थी, उसको अनकंसिडर्ड डिक्लेयर किया और कहा वो टिप्पणी बहुत जो है मजेदार है, बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी से कहा कि शेड्यूल कास्ट की जितनी भी जातियां हैं सब एक समान है, होमोजीनस वर्ड शब्द इंग्लिश में है। वो कहा कि एक समान है, एक जैसे हैं, इनके साथ सारे लोगों के साथ एक ही समस्या है, छुआछूत, शिक्षा का अभाव, गरीबी और छुआछूत मेन जो है अनटचेबिलिटी था। ये जो शेड्यूल कास्ट की जो शेड्यूल बनाई गई थी, ऐसे लोग जिनके साथ अनटचेबिलिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था,
और प्रताड़ित किए जाते थे, उन्हीं लोगों को 1950 में ढूंढ करके, उसके पहले भी बाबा साहब ने लड़ाई लड़ लिया था। आरटीसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे और वो 1945 में अधिकार मिल गया था, 1932 में मिल गया था पूना पैक्ट के माध्यम से, 1945 के एक्ट में भी लाया गया था। और जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ शेड्यूल कास्ट की, उसमें छेड़छाड़ स्टेट को पावर दे दिया गया है, जो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ पर भारत बंद में आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ही अधिवक्ता समाज, मैं अधिवक्ता की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हम सब की है। हम अधिवक्ता हैं, हम कॉमन मैन की आवाज़ बनेंगे। अगर हम कॉमन मैन की आवाज़ नहीं बन पाते हैं तो हमारे अधिवक्ता काला कोट पहनने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम अपने भाइयों की लड़ाई के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, तन मन धन से तैयार रहेंगे, चाहे हमको ईंट का ईंट बजाना पड़े। ये अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कहना है कि ये लड़ाई आगे भी चलती रहेगी और हर एक फ्रंट पर जहाँ पर भी आम आदमी की लड़ाई में साथ रहने की बात आएगी, ये साथ रहेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि आप भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। छोटी सी मैं आपसे और जानकारी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बंद का आह्वान किया गया है, हम तो यहाँ पर देख रहे हैं बीएसपी के झंडे और बीएसपी का जो अधिवक्ता संघ है उनकी तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर जो ये बंद का आह्वान किया गया है, ये SC ST जो फेडरेशन है उसने ये बंद का आह्वान किया है। यहाँ पर कितने दलों के और जो कार्यकर्ता हैं वो देखने को मिल रहे हैं साथ में इस बंद के? सिर्फ बीएसपी के या और भी दल हैं जो यहाँ पर कार्यकर्ता जिनके अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं? बिल्कुल, मुख्यतः बसपा ही अपफ्रंट होती हुई नजर आई है इस पूरे प्रदर्शन में। बसपा जो दशकों से कभी फील्ड पर प्रदर्शन करने वाली पार्टी नहीं रही, बल्कि लंबे समय बाद बसपा का प्रदर्शन सड़क पर देखने को मिला है। और वजह बिल्कुल साफ है कि बसपा सुप्रीमो से पहले जब भी एजिटेशन या इस तरह का विरोध की बात होती थी, किसी बात पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती थी। आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने एक्स हैंडल पर तमाम बातें विरोध में लिखते हुए नजर आती थी। लेकिन अब पहली बार ऐसा मौका था जब बसपा ने सड़क पर उतरने की बात कही, और आज हम तमाम जगह पूरे देश में तस्वीरें देख रहे हैं कि बसपा का जिस तरह का पार्टिसिपेशन है उस तरह किसी और राजनीतिक दल को नहीं देखा गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। अभी मैं लाइव पे हूं भैया, 2 मिनट। अभिषेक भी मेरे साथ बने हुए हैं, अभिषेक महेंद्र माही मेरे साथ नोएडा से बने हुए हैं, उनसे भी मैं जानकारी लूंगा कि नोएडा और आसपास के इलाकों में क्या हाल है, इस भारत बंद का क्या असर देखने को मिल रहा है। उससे पहले खबर आपको बता दें, SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज हो रहे देशव्यापी भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, इसके बाद कानून मंत्री ने संसद में इस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का क्या कुछ कहना है। अर्जुन राम मेघवाल से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी।